नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नेट स्टडी पर। आज के इस एक वीडियो में हम कवर करेंगे संविधान के 500 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1. भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? उत्तर 18 वर्ष। 2. राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? उत्तर राज्यपाल में। 3. राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? उत्तर राज्यपाल। 4. भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर राष्ट्रपति। 5. राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? उत्तर राष्ट्रपति। 6. संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? उत्तर राष्ट्रपति। 7. स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? उत्तर जी.वी. मावलंकर। 8. कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे? उत्तर नीलम संजीवा रेड्डी। 9. प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कौन थे? उत्तर जी.वी. मावलंकर। 10. लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं? उत्तर जी.वी. मावलंकर। ए. धान संविधान में नहीं है? उत्तर गवर्नर राज्यपाल को। 12. भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे करना सर्वाधिक उचित है? उत्तर ब्रिटेन के सम्राट से। 13. भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर राष्ट्रपति। 14. संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? उत्तर राष्ट्रपति में। 15. भारत का राष्ट्रपति उत्तर राज्य का प्रधान है। 16. भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? उत्तर राष्ट्रपति। 17. भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? उत्तर राष्ट्रपति में। 18. भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? उत्तर राष्ट्रपति। 19. भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य का प्रमुख होता है? उत्तर राष्ट्रपति। 20. भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? उत्तर राष्ट्रपति। 21. जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन सा है? उत्तर लोकसभा। 22. भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? उत्तर भारतीय जनता का। 23. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? उत्तर अनुच्छेद -81 और अनुच्छेद -331। 24. मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? उत्तर 525.31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? 45. 26. लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? उत्तर 550। पहले 552 थी, लेकिन अब एंग्लो इंडियन कोटा हटने के बाद 550 है। 27. वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? उत्तर 530। 28. वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों यूटीएस की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? उत्तर 19। 29. वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? उत्तर 543। 30. प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य कौन था थी? उत्तर श्रीमती इंदिरा गांधी। 31. प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य कौन था? उत्तर एच.डी. देवगौड़ा। 32. लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? उत्तर चौधरी चरण सिंह। 33. इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री कब बनी थी? उत्तर 1980 से 1984 तक। 34. जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? उत्तर गुलजारीलाल नंदा कार्यकारी। 35. अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? उत्तर मोरारजी देसाई। 36. वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? उत्तर चौधरी चरण सिंह विकल्प सी। 37. प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? उत्तर जवाहरलाल नेहरू। 38. भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे कम था? उत्तर चौधरी चरण सिंह। 39.
किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? उत्तर गुलजारीलाल नंदा। 40 प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? उत्तर मोरारजी देसाई। 41 सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? उत्तर राजीव गांधी। 42 सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? उत्तर मोरारजी देसाई। 43 प्रधानमंत्री पद से पदत्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? उत्तर मोरारजी देसाई। 44 ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? उत्तर जवाहरलाल नेहरू। 45 लोकसभा में अनुसूचित जाति SC के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? उत्तर 84। 46 लोकसभा में राज्यों को सीटें किस आधार पर आवंटित होती हैं? उत्तर जनसंख्या के आधार पर। 47 वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस जनगणना पर आधारित है? उत्तर 1971 की जनगणना पर। 48 लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार कब किया गया था? उत्तर 1972 में। 49 लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। ये निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? उत्तर 2026 तक। 50 लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र किस प्रकार के होते हैं? उत्तर एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। 51 लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? उत्तर 7.5 लाख। 52 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? उत्तर 131 जोड़ ST 47। 53 भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? उत्तर 1952 में। 54 क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? उत्तर लक्षद्वीप। 55 भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? उत्तर लद्दाख। 56 कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? उत्तर 7वां तथा 31वां। 57 लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं? उत्तर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन। 58 भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? उत्तर 25। 59 देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? उत्तर 1122। 60 भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम उच्च न्यायालय। 61 भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। 62 भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। 63 बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1862। 64 किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक अस्थायी खंडपीठ है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। 65 भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली। 66 किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? नागालैंड, ये गुवाहाटी HC के अंतर्गत आता है। 67 कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। 68 पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 ही। 69 भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। 70 भारत के किन 2 संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर। अब तक हमने 73 प्रश्न पूरे कर लिए हैं। चलिए अब अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। 71 किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? महाराष्ट्र व गोवा। 72 भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम कहां आरंभ हुआ? बम्बई, मद्रास व कलकत्ता में। 73 किस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। 74 गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? बम्बई उच्च न्यायालय। 75 दादरा नगर हवेली एवं दमन व दीव किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? बम्बई उच्च न्यायालय। 76 अंडमान व निकोबार द्वीप पर किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। 78 लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? केरल उच्च न्यायालय। 79 छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर। 80
उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? नैनीताल। 81। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? रांची। 82। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जबलपुर। 83। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम। 84। ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? कटक। 85। दो या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा। 86। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति। 87। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 89। राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। 90। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद -164 के तहत। 91। सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। 92। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। 93। राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता, संहारक तथा प्राणदाता होता है। मुख्यमंत्री। 94। राज्य मंत्रिपरिषद रूपी जहाज के निर्देशन चक्र का चालक होता है मुख्यमंत्री। 95। राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है मुख्यमंत्री। 96। किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री। 97। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? उत्तर 500। 98। किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? उत्तर 60। 99। भारतीय संविधान के अनुसार न्यूनतम 60 सदस्य होने चाहिए, लेकिन कौन सा राज्य इसका अपवाद है? उत्तर सिक्किम, इसमें मात्र 32 सीटें हैं। 100। निम्नलिखित में से कहां विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? उत्तर लक्षद्वीप। 101 उस संघ राज्य का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद है। उत्तर पुडुचेरी। 102। भारत के किन किन संघ शासित यूटी क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है? उत्तर दिल्ली व पुडुचेरी। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भी प्रावधान है। 103। किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? उत्तर उत्तर प्रदेश। 104। किन दो राज्यों के जोड़ों में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है? उत्तर हरियाणा व छत्तीसगढ़, दोनों में 90-90 सीटें हैं। 105। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? उत्तर 403। 106। असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? उत्तर 126। 107। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर 243। 108। विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? उत्तर 75,000। 109। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारी आयोग का गठन कब हुआ? उत्तर 1983। 110। समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? उत्तर राज्य और संघ दोनों के पास। 111। संसद को किस सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियमन बनाने का एकमात्र अधिकार है? उत्तर संघीय सूची, यूनियन लिस्ट। 112। मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, अब उनकी संख्या कितनी है? उत्तर 100। 113। मूल संविधान में राज्य सूची में 66 विषय थे, अब उनकी संख्या कितनी है? उत्तर 61। 114। मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी, अब ये संख्या कितनी है? उत्तर 52। 115। पंचायती राज किस सूची का विषय है? उत्तर राज्य की सूची में, स्टेट लिस्ट। 116। भूमि सुधार किस विषय के अंतर्गत आता है? उत्तर राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। 117। आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग किस सूची का विषय है? उत्तर समवर्ती सूची में, कंकरेंट लिस्ट। 118। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? उत्तर शिक्षा, एजुकेशन। 119। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख है? उत्तर रेलवे पुलिस। 120। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची, यूनियन लिस्ट के अंतर्गत समाविष्ट है? उत्तर जनगणना, सेंसस। 121। शिक्षा, एजुकेशन निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आती है? उत्तर समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। 122। संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? उत्तर 8वीं अनुसूची, 8th शेड्यूल।
123 भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? उत्तर 22 भाषाएं। 124 भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान है? उत्तर अनुच्छेद 343-351 तक। 125 भारत की राजभाषा क्या है? उत्तर हिंदी। 126 भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? उत्तर हिंदी देवनागरी लिपि में। 127 किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है? उत्तर अनुच्छेद 343I। 128 शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की अनुमति कब तक दी गई है? उत्तर अनिश्चित काल के लिए। 129 किसी भाषा को राज्य की राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का अधिकार किसे है? उत्तर राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर। 130 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? उत्तर हिंदी। 131 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अपनाया है? उत्तर जम्मू कश्मीर। 132 कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? उत्तर भोजपुरी। 133 डोगरी भाषा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? उत्तर जम्मू कश्मीर। 134 सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? उत्तर 21वां संशोधन 1967। 135 अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था? उत्तर 1955 में। बी जी खेर की अध्यक्षता में। 136 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर बी जी खेर। 137 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? उत्तर अनुच्छेद 358। 138 भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? उत्तर अंग्रेजी। 139 किस संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को शामिल किया गया? उत्तर 92वां संशोधन 2003। 140 कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? उत्तर राजस्थानी। 141 वह भाषा जो राज्य की राजकीय भाषा है पर 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? उत्तर अंग्रेजी। 142.21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई? उत्तर सिंधी। 143 किस राज्य ने उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है? उत्तर जम्मू कश्मीर विगत स्थिति के अनुसार। 144 8वें परिशिष्ट अनुसूची का संबंध किससे है? उत्तर भाषा से। 145 संविधान में कितनी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? उत्तर 22 भाषाएं। 146 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? उत्तर संथाली 92वें संशोधन के तहत। 147 भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं? उत्तर C3 राष्ट्रीय, राजकीय और वित्तीय। 148 संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? उत्तर अनुच्छेद -352। 149 अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? उत्तर बी 3 बार। 150 राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? उत्तर डी इनमें से सभी, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। 151 बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की है? उत्तर बी 2 बार 1962 और 1971। 152 आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? उत्तर एक बार 1975 में। 153 देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? उत्तर 26 अक्टूबर 1962। 154 देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? उत्तर C3 दिसंबर 1971। 155 राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की? उत्तर C 26 जून 1975। 156 तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की? उत्तर C आंतरिक अशांति। 157 प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर बी डॉक्टर S राधाकृष्णन। 158
द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर सी वी गिरी। 159 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की? उत्तर डी फखरुद्दीन अली अहमद। 160 किस संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती? उत्तर 11वां संशोधन। 161 किस संशोधन द्वारा उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं रखा गया? उत्तर 11वां संशोधन। 162 किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? उत्तर 13वां संशोधन। 163 किस संशोधन द्वारा पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ यूटी की स्थापना की गई? उत्तर 18वां संशोधन। 164 संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? उत्तर 21वां संशोधन। 165 किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? उत्तर 22वां संशोधन। 166 संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किस संशोधन द्वारा दिया गया? उत्तर 24वां संशोधन। 167 पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है? उत्तर राज्य निर्वाचन आयोग। 168 किस संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई थी? उत्तर 31वां संशोधन। 169 सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य एसोसिएट स्टेट का दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? उत्तर 35वां संशोधन। 170 भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पूर्ण राज्य के रूप में सिक्किम के गठन से संबंधित है? उत्तर 36वां संशोधन। 171 किस संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई? उत्तर 41वां संशोधन। 172 निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? उत्तर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 173 किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था? उत्तर 42वां संविधान संशोधन। 174 शिक्षा को किस संशोधन द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? उत्तर 42वां संशोधन। 175 भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? उत्तर 42वां संशोधन। 176 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? उत्तर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। 177 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? उत्तर प्रांतों में दोहरा शासन त्यागी। 178 भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? उत्तर 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। 179 भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? उत्तर माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन प्लान। 180 भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? उत्तर 1965। अब तक हमने 180 प्रश्न पूरे कर लिए हैं। चलिए अब अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। 81 अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? उत्तर भारत सरकार अधिनियम 1935 में। 182 निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? उत्तर भारत शासन अधिनियम 1935। 183 संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम ______ द्वारा किया गया था? उत्तर 1935। संविधान सभा महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। 184 1982 में किसने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? उत्तर महात्मा गांधी। 185 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? उत्तर मोतीलाल नेहरू। 186 संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? उत्तर M.N. राय। 187 संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? उत्तर जवाहरलाल नेहरू। 188 कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? उत्तर 1936।
189 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? उत्तर जवाहरलाल नेहरू। 191 वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? उत्तर क्रिप्स योजना। 192 संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? उत्तर बाल गंगाधर तिलक। 193 भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? उत्तर कैबिनेट मिशन प्लान 1946। 194 संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? उत्तर कैबिनेट मिशन योजना। 195 सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? उत्तर फैजपुर। 196 कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? उत्तर 389। 197 प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? उत्तर ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। 198 संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? उत्तर 208। 199 पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? उत्तर 299। 200 संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? उत्तर 70। 201 पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? उत्तर 229। 202 कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या के लिए जनसंख्या का अनुपात क्या था? उत्तर 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि। 203 संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? उत्तर प्रांतों की विधानसभा। 204 संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? उत्तर संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस। 205 किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? उत्तर हैदराबाद। 206 बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? उत्तर पश्चिम बंगाल से। 207 मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया? उत्तर मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। 208 संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? उत्तर वर्गीय मताधिकार। 209 संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? उत्तर जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। 210 भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। उत्तर प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। 211 भारतीय संविधान को किसने बनाया? उत्तर संविधान सभा ने। 212 संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? उत्तर 1946 में। 213 भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? उत्तर 9 दिसंबर 1946। 214 संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? उत्तर दिल्ली में। 215 संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर सच्चिदानंद सिन्हा। 216 संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? उत्तर 9 दिसंबर 1946 को। 217 संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? उत्तर सच्चिदानंद सिन्हा। 218 संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 219 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया? उत्तर दिसंबर 1946 में 11 दिसंबर। 220 संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? उत्तर वेनेगल नरसिंह राव BN रॉ। 221 संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 222 निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? उत्तर H बेग। 223 संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? उत्तर 13। 224 संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? उत्तर 29 अगस्त 1947। 225 भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर डॉक्टर B
आर अंबेडकर। 226 संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? उत्तर 7। 227 निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 228 निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? उत्तर जवाहरलाल नेहरू। 229 संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? उत्तर जवाहरलाल नेहरू। 230 संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? उत्तर सहमति और समायोजना। 231 संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? उत्तर जवाहरलाल नेहरू। 232 भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर पम जवाहरलाल नेहरू। सब्सक्राइब नेट स्टडी फॉर मोर जीके वरो। 233 भारतीय संविधान किसके द्वारा अपनाया गया? उत्तर संविधान सभा द्वारा। 234 भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? उत्तर 22 जनवरी 1947। 235 संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 236 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? उत्तर 22 जुलाई 1947। 237 संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया? उत्तर 22 जुलाई 1947। 238 संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? उत्तर 26 नवंबर 1949। 239 संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? उत्तर 24 जनवरी 1950। 240 संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? उत्तर 284 सदस्यों ने। 241 संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? उत्तर 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। 242 संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? उत्तर 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 243 किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? उत्तर 26 जनवरी 1950। 244 जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? उत्तर विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित सदस्य। 245 भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? उत्तर स्वराज पार्टी ने 1924 में। 246 भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 247 जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? उत्तर तीसरी बैठक में। 248 भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? उत्तर बी आर अंबेडकर। 249 संविधान पांडुलेखन प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था? उत्तर जवाहरलाल नेहरू। 250 भारत का संविधान कब लागू हुआ था? उत्तर 26 जनवरी 1950 को। 251 संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? उत्तर क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 252 भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? उत्तर 15 सदस्य। 253 किसने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? उत्तर डॉक्टर बी आर अंबेडकर। 254 भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? उत्तर 26 जनवरी 1950। 255 संविधान सभा के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? उत्तर जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया। 256 किस तारीख को ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में संविधान सभा को अपनी शक्तियां हस्तांतरित की थी? उत्तर 15 अगस्त 1947। 257 जी वी मावलनकर भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? उत्तर प्रकार्य फंक्शंस समिति। 256 प्रश्न अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? उत्तर 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। 257 प्रश्न भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कुल कितना समय लगा?
उत्तर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 258 प्रश्न, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? उत्तर 26 जनवरी 1950। 259 प्रश्न, संविधान सभा के सदस्य किसके द्वारा नामित या निर्वाचित थे? उत्तर विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। 260 प्रश्न, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? उत्तर स्वराज पार्टी ने 1924 में। 261 प्रश्न, संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 262 प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की किस बैठक में रखा था? उत्तर तीसरी बैठक में। 263 प्रश्न, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? उत्तर 24 जनवरी 1950। 264 प्रश्न, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? उत्तर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। 265 प्रश्न, संविधान पांडुलेखन समिति का कौन सा प्रमुख व्यक्ति सदस्य नहीं था? उत्तर जवाहरलाल नेहरू। 266 प्रश्न, भारत का संविधान किस तारीख को लागू हुआ था? उत्तर 26 जनवरी 1950। 267 प्रश्न, संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? उत्तर क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। 268 प्रश्न, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? उत्तर 15। 269 प्रश्न, किसने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों के जीवन में प्रवेश कर रहा है? उत्तर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। 270 प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? उत्तर 26 जनवरी 1950। 271 प्रश्न, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अंगीकार किया था? उत्तर जनवरी 1950 में। 272 प्रश्न, ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत को शक्तियां किस तारीख को हस्तांतरित की थी? उत्तर 15 अगस्त 1947। 273 प्रश्न, G.V. मावलंकर संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे? उत्तर प्रकार्य समिति। अब तक हमने 273 प्रश्न पूरे कर लिए हैं। चलिए अब अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत। 274 भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? इंग्लैंड। 275 भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? नीति निर्देशक सिद्धांत। 276 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 277 भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? कनाडा। 278 भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट की अवधारणा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। 279 भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा। 280 भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से। 281 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों DPSP की व्याख्या किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड। 282 भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किस देश के अनुसरण में किया गया है? अमेरिका USA। 283 भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? ब्रिटिश संविधान। 284 भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू के विचार को कहां से लिया है? अमेरिका। 285 कानून के समान संरक्षण इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज वाक्य कहां से लिया गया है? अमेरिका। 286 भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किसके संविधान से लिया गया है? जर्मनी के वीमर संविधान। 287 भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश से ली गई है? जापान। 288 राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? आयरलैंड। 289 संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। 290 भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? फ्रांस के संविधान से। 291 भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने कहां से उधार लिया था? इंग्लैंड से। 292
विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ कहां से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से। 293 सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? इंग्लैंड। 294 भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों रेसिड्यूअरी पावर्स का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा। 295 भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन सस्पेंशन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी। 296 संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? उपर्युक्त सभी। 297 भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान के भाग 5। 298 भारतीय संविधान कितने अध्याय भाग में विभाजित किया गया है? 25। 299 संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग -20। 300 संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? भाग IX। 301 संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? भाग -21। 302 हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग -9। 303 निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगरपालिकाओं से संबंधित है? भाग 9A। 304 संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? भाग -4। 305 संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। 306 भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? भाग 3। 307 भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 4 क में भारतीय संविधान की अनुसूचियां। 308 वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। 309 संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। 310 संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8। 311 मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। 312 किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहला 1951। 313 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को शामिल किया गया? 10वीं अनुसूची। 314 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। 315 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची। 316 संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। 317 भारत संघ में शामिल राज्यों और क्षेत्रों का उल्लेख किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची। 318 राष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान किस अनुसूची में है? द्वितीय अनुसूची। 319 भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? शपथ तथा प्रतिज्ञान से। 320 राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची किस अनुसूची में है? चतुर्थ अनुसूची। 321 स्वशासी जिला परिषदों का संबंध किस अनुसूची से है? छठी अनुसूची। 322 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा किस अनुसूची में दिया गया है? 8वीं अनुसूची। 323 भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषाओं के साथ। 324 9वीं अनुसूची में सम्मिलित अधिनियमों की वैधता को कहां चुनौती नहीं दी जा सकती? न्यायालय में। 325 इस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु। 326 तेलंगाना गठन से किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? अनुसूची 1। 327 दल विरोधी अधिनियम एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रावधान किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल्स। 328 अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। 329 वर्तमान समय में गणना की दृष्टि से कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। 330 वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं अनुच्छेदों की मूल संख्या है 395।
331 इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद -1 332 भारतीय संविधान के अनुच्छेद -1 में किसका उल्लेख है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। 333 इन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 5-11 334 किन अनुच्छेदों द्वारा संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 12 से 35 335 कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण हेतु केंद्र को कौन सा अनुच्छेद अधिकार देता है? अनुच्छेद -16 336 कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का उन्मूलन करता है? अनुच्छेद -17 337 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं कौन निर्धारित करता है? अनुच्छेद -57 338 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद -19 339 प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद -19I 340 बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद -24 341 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद -29 342 सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद -32 343 किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36-51 344 कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद -39 345 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश कौन देता है? अनुच्छेद -40 346 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? अनुच्छेद -51A 347 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा है? अनुच्छेद -51A 348 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? अनुच्छेद -53 349 भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद -61 350 उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद -63 351 मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? अनुच्छेद -75 352 मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद -75 353 भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद? अनुच्छेद -76 354 संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता? अनुच्छेद -85 355 राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद -85 356 संसद की संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग का प्रावधान? अनुच्छेद -108 357 लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान? अनुच्छेद -108 358 धन विधेयक मनी बिल की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद -110 359 भारत के संचित कोष कंसोलिडेटेड फंड से संबंधित अनुच्छेद? 112 146 148 360 राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति? अनुच्छेद -123 361 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग का प्रावधान? अनुच्छेद -124 362 राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श किस अनुच्छेद के तहत ले सकता है? अनुच्छेद -143 363 सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय का पुनरावलोकन किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? अनुच्छेद -137 364 उच्चतम न्यायालय की विधि सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? अनुच्छेद -141 365 न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की शक्ति का मुख्य आधार? अनुच्छेद -13 366 अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान? अनुच्छेद -233 367 संघीय संसद को नियमों पर प्राथमिकता प्रदान करने वाला अनुच्छेद? अनुच्छेद -13 368 अवशिष्ट शक्तियां रेजिडुअरी पावर्स केंद्र के पास है? अनुच्छेद -248 369 राज्यों की प्रार्थना पर संसद कानून बना सकती है? अनुच्छेद -252 370 राज्य सूची के विषय पर 2/3 बहुमत से कानून बनाने का अधिकार? अनुच्छेद -249
371 अंतरराष्ट्रीय समझौतों हेतु संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है, अनुच्छेद -253। 372 केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध किस अनुच्छेद में है? 256-263। 373 केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है, अनुच्छेद -256। 374 अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुई? अब तक हमने 374 प्रश्न पूरे कर लिए हैं। चलिए अब अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत। 274 भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? इंग्लैंड। 275 भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? नीति निर्देशक सिद्धांत। 276 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 277 भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? कनाडा। 278 भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट की अवधारणा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। 279 भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा। 280 भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से। 281 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों DPSP की व्याख्या किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड। 282 भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किस देश के अनुसरण में किया गया है? अमेरिका USA। 283 भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? ब्रिटिश संविधान। 284 भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू के विचार को कहां से लिया है? अमेरिका। 285 कानून के समान संरक्षण इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज वाक्य कहां से लिया गया है? अमेरिका। 286 भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किसके संविधान से लिया गया है? जर्मनी के वीमर संविधान। 287 भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश से ली गई है? जापान। 288 राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? आयरलैंड। 289 संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। 290 भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? फ्रांस के संविधान से। 291 भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने कहां से उधार लिया था? इंग्लैंड से। 292 विधि के समक्ष समता इक्वालिटी बिफोर लॉ कहां से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से। 293 सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? इंग्लैंड। 294 भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों रेजिडुअरी पावर्स का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा। 295 भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन सस्पेंशन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी। 296 संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? उपर्युक्त सभी। 297 भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान के भाग 5। 298 भारतीय संविधान कितने अध्याय भाग में विभाजित किया गया है? 25। 299 संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग -20। 300 संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? भाग IX। 301 संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? भाग -21। 302 हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग -9। 303 निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगरपालिकाओं से संबंधित है? भाग 9A। 304 संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? भाग -4। 305 संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र।
306 भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? भाग 3 307 भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 4 क में भारतीय संविधान की अनुसूचियां। 308 वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 309 संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 310 संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 311 मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 312 किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहला 1951 313 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को शामिल किया गया? 10वीं अनुसूची। 314 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। 315 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची। 316 संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। 317 भारत संघ में शामिल राज्यों और क्षेत्रों का उल्लेख किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची। 318 राष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान किस अनुसूची में है? द्वितीय अनुसूची। 319 भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? शपथ तथा प्रतिज्ञान से। 320 राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची किस अनुसूची में है? चतुर्थ अनुसूची। 321 स्वशासी जिला परिषदों का संबंध किस अनुसूची से है? छठी अनुसूची। 322 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा किस अनुसूची में दिया गया है? आठवीं अनुसूची। 323 भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषाओं के साथ। 324 9वीं अनुसूची में सम्मिलित अधिनियमों की वैधता को कहां चुनौती नहीं दी जा सकती? न्यायालय में। 325 किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु। 326 तेलंगाना गठन से किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? अनुसूची 1। 327 दल विरोधी अधिनियम एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रावधान किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल्स। 328 अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। 329 वर्तमान समय में गणना की दृष्टि से कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। 330 वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं अनुच्छेदों की मूल संख्या है 395। 331 इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद -1। 332 भारतीय संविधान के अनुच्छेद -1 में किसका उल्लेख है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। 333 किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 5-11। 334 किन अनुच्छेदों द्वारा संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 12 से 35। 335 कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण हेतु केंद्र को कौन सा अनुच्छेद अधिकार देता है? अनुच्छेद -16। 336 कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का उन्मूलन करता है? अनुच्छेद -17। 337 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं कौन निर्धारित करता है? अनुच्छेद -57। 338 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद -19। 339 प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद -19I। 340 बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद -24। 341 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद -29। 342 सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद -32। 343 किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36-51। 344 कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद -39। 345 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश कौन देता है?
अनुच्छेद -40, 346, 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? अनुच्छेद -51A, 347। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा है? अनुच्छेद -51A, 348। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद -53। 349। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद -61। 350। उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद -63। 351। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अनुच्छेद -75। 352। मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद -75। 353। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद -76। 354। संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता। अनुच्छेद -85। 355। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद -85। 356। संसद की संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग का प्रावधान। अनुच्छेद -108। 357। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान। अनुच्छेद -108। 358। धन विधेयक मनी बिल की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद -110। 359। भारत के संचित कोष कंसोलिडेटेड फंड से संबंधित अनुच्छेद 112, 146, 148। 360। राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद -123। 361। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग का प्रावधान। अनुच्छेद -124। 362। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श किस अनुच्छेद के तहत ले सकता है? अनुच्छेद -143। 363। सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय का पुनरावलोकन किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? अनुच्छेद -137। 364। उच्चतम न्यायालय की विधि सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी। अनुच्छेद -141। 365। न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की शक्ति का मुख्य आधार। अनुच्छेद -13। 366। अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान। अनुच्छेद -233। 367। संघीय संसद को नियमों पर प्राथमिकता प्रदान करने वाला अनुच्छेद। अनुच्छेद -13। 368। अवशिष्ट शक्तियां रेजिडुअरी पावर्स केंद्र के पास है। अनुच्छेद -248। 369। राज्यों की प्रार्थना पर संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद -252। 370। राज्य सूची के विषय पर 2/3 बहुमत से कानून बनाने का अधिकार। अनुच्छेद -249। 371। अंतरराष्ट्रीय समझौतों हेतु संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद -253। 372। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध किस अनुच्छेद में है? 256-263। 373। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। अनुच्छेद -256। 374। अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुई? अनुच्छेद -263। 375। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद -280। 376। संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद -300 का। 377। सुनवाई के अधिकार का समावेश किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद -311। 378। नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद -312। 379। लोक सेवाओं को संरक्षण किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद -311। 380। यूपीएससी एसपीएससी लोक सेवा आयोग का प्रावधान। अनुच्छेद -315। 381। संविधान का अनुच्छेद -312 किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाओं से। 382। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के कार्यों का उल्लेख। अनुच्छेद -320। 383। निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के लिए प्रावधान। अनुच्छेद -324। 384। विशेष राज्यों के लिए एसटी समुदायों हेतु अधिसूचना। अनुच्छेद -342। 385। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन। अनुच्छेद -338। 386।
हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, अनुच्छेद -343 I। 387, संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी, अनुच्छेद -343। 388, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है, अनुच्छेद -351। 389, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित अनुच्छेद -352। 390, राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान, अनुच्छेद -356। 391, वित्तीय आपात फाइनेंशियल इमरजेंसी की उद्घोषणा, अनुच्छेद -360। 392, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है, अनुच्छेद -352 में। 393, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का उपबंध, अनुच्छेद -350 से। 394, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, अनुच्छेद -368। 395, संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास है, अनुच्छेद -368 संसद। 396, किस अनुच्छेद के दुरुपयोग की शिकायत सर्वाधिक हुई है, अनुच्छेद -356। 397, हटाया गया अनुच्छेद -370 किस राज्य से संबद्ध था, जम्मू कश्मीर। 398, अनुच्छेद 371 किसे विशेषाधिकार प्रदान करता है, नागालैंड। 399, नागरिक के साथ भेदभाव के निषेध से संबंधित अनुच्छेद, अनुच्छेद -15। 400, अनुच्छेद -356 का संबंध किससे है, राष्ट्रपति शासन। 401, विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान, अनुच्छेद -371। 402, अनुच्छेद 371G किस राज्य से संबंधित है, मिजोरम। 403, भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं, अनुच्छेद -18। 404, अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का अधिकार, अनुच्छेद -29-32। 405, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था का प्रयास, अनुच्छेद 358। 406, संसद सदस्यों के विशेषाधिकार एवं शक्तियों का उल्लेख, अनुच्छेद -105। 407, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित अनुच्छेद, अनुच्छेद -51। 408, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, उत्तर, अनुच्छेद -24। 409, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, उत्तर, अनुच्छेद -14 से अनुच्छेद -18। 410, किस अनुच्छेद में राज्य विधान मंडल में विनियोग विधेयक अप्रोप्रिएशन बिल का उल्लेख है, उत्तर, अनुच्छेद -204। 411, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे, उत्तर, अनुच्छेद -355। 412, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है, उत्तर, अनुच्छेद -200। 413, भारत के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का उल्लेख है, उत्तर, अनुच्छेद -148। 414, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ये किस अनुच्छेद से संबंधित है, उत्तर, अनुच्छेद -51 एक मूल कर्तव्य। 415, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद में था, नोट, अब ये निष्प्रभावी है, उत्तर, अनुच्छेद -333। 416, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है, उत्तर, अनुच्छेद -51। 417, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में नहीं किया गया है, उत्तर, अनुच्छेद -360। 418, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है, उत्तर, अनुच्छेद -2। 419, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हृदय और आत्मा है, उत्तर, अनुच्छेद -32। 420, किस अनुच्छेद में किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है, उत्तर, अनुच्छेद -169। 421, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों SC और अनुसूचित जनजातियों ST के लिए आरक्षण सेवाओं में का प्रावधान है,
उत्तर अनुच्छेद -335। 422 कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। ये किस अनुच्छेद में है? उत्तर अनुच्छेद -75 5। 423 भारतीय संविधान के भाग बी में अनुच्छेद 52 से 78 किससे संबंधित है? उत्तर संघ की कार्यपालिका, द यूनियन एग्जीक्यूटिव। 424 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूसीसी की बात करता है? उत्तर अनुच्छेद -44। 425 संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? उत्तर अनुच्छेद -19। 426 कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? उत्तर अनुच्छेद 39A। 427 भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए कौन सा अनुच्छेद दिया गया है? उत्तर अनुच्छेद -3। 428 कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? उत्तर अनुच्छेद -15। 429 किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? उत्तर अनुच्छेद -347। 430 अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए राज्य की विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? उत्तर अनुच्छेद -332। 431 संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी के कर्तव्य और शक्तियों को निर्धारित करता है? उत्तर अनुच्छेद -149। 432 किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण बजट संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है? उत्तर अनुच्छेद -112। 433 कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? उत्तर अनुच्छेद -361 राज्यों का पुनर्गठन प्रश्नोत्तरी। 434 निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? उत्तर सरदार पटेल और वी मेनन। 435 मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? उत्तर 4 वर्गों में अ, ब, स तथा द। 436 वर्ष 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने राज्य हैं? उत्तर 28 राज्य। 437 संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों की 4 श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया था? उत्तर 1956 में। 438 भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? उत्तर 1956 में। 439 प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? उत्तर आंध्र प्रदेश। 440 सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ था। इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ था जिसमें किसकी मृत्यु हुई थी? उत्तर पोत्ती श्रीरामुलु। 441 मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? उत्तर फजल अली। 442 राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? उत्तर 1953 में। 443 अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन थे? उत्तर जस्टिस फजल अली, के एम पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। 444 भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? उत्तर 1956 में। 445 राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? उत्तर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 446 वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? उत्तर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 447 भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? उत्तर 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी एक है। 448 निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? उत्तर नागालैंड यह एक पूर्ण राज्य है। 449 निम्नलिखित में कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? उत्तर त्रिपुरा। 450 निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? उत्तर मिजोरम। 451
कराईकल माहे यनाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अर्पित किया? उत्तर 1954 में। 452 पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? उत्तर 1962 में। 453 किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? उत्तर 1961 में। 454 संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? उत्तर सिक्किम। 455 सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया? उत्तर 1974 में। 456 किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सहराज्य बनाया गया? उत्तर 35वां संशोधन। 457 हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? उत्तर 1971 में। 458 संविधान के 36वें संशोधन द्वारा क्या विशेष कार्य हुआ? उत्तर सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 459 किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? उत्तर शाह आयोग। 460 सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया? उत्तर 1975 में। 461 लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में कौन सा क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना? उत्तर पुडुचेरी। 462 झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? उत्तर 15 नवंबर 2000। 463 सिक्किम भारत का 22वां राज्य किस संशोधन द्वारा बना? उत्तर 36वें संशोधन द्वारा। 464 छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन किस वर्ष में किया गया था? उत्तर वर्ष 2000 में। भारतीय राज्य व्यवस्था महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। 465 प्रश्न प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? उत्तर भाषण स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) का। 466 प्रश्न निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? विकल्पों के अनुसार। उत्तर हड़ताल पर जाने का अधिकार। 467 प्रश्न भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? उत्तर अनुच्छेद 21। 468 प्रश्न किसी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि? उत्तर इससे वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा तथा अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। 469 प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय ने किन अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? उत्तर आवास का अधिकार और विदेश यात्रा का अधिकार। 470 प्रश्न भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? उत्तर भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित अनरिस्ट्रिक्टेड स्वतंत्रता, क्योंकि इस पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। 471 प्रश्न संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वर्णित है? उत्तर अनुच्छेद 23-24। 472 प्रश्न मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? उत्तर अनुच्छेद 24। 473 प्रश्न भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों आदि में नियोजित करने से रोकता है? उत्तर अनुच्छेद 24। 474 प्रश्न कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम कितनी न हो? उत्तर 14 वर्ष। 475 प्रश्न भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष कितने समय के अंदर उपस्थित करना होगा? उत्तर 24 घंटे के अंदर। 476 प्रश्न 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा पटाखा कारखाने में काम करवाना किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? उत्तर शोषण के विरुद्ध अधिकार। 477 प्रश्न किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? उत्तर अनुच्छेद -20 दोहरा दंड निषेध। 478 प्रश्न भारतीय संविधान के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को कौन से अधिकार प्राप्त है? उत्तर गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार, अपनी पसंद के वकील से परामर्श लेने का अधिकार और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार। 479 प्रश्न धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है? उत्तर अनुच्छेद 25-28।
480 प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद -25 का संबंध किससे है? उत्तर, धर्म की स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान मूल अधिकार प्रश्नोत्तरी। 481 मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? उत्तर, भाग 3(3) में। 482 भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबद्ध है? उत्तर, मूल अधिकारों से। 483 मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? उत्तर, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में। 484 भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किन अनुच्छेदों में है? उत्तर, अनुच्छेद 12 से 35 तक। 485 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? उत्तर, भाग 3 को। 486 मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह? उत्तर, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय इनएलिएनेबल अधिकार है। 487 भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? उत्तर, कुल 24 अनुच्छेदों में। 488 प्रारंभ में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? उत्तर, कुल 7 मौलिक अधिकार। 489 वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? उत्तर, कुल 6 मौलिक अधिकार। 490 भारत के संविधान में मौलिक अधिकार? उत्तर, मूल संविधान का हिस्सा थे। 491 भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय अनफॉर्सेबल है? उत्तर, मूल अधिकार। भारतीय राज्य व्यवस्था नागरिकता प्रश्नोत्तरी। 492 भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? उत्तर, अनुच्छेद 5 से 11। 493 भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? उत्तर, एकल नागरिकता। 494 किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? उत्तर, अनुच्छेद -11। 495 भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? उत्तर, भारतीय बैंक में धन जमा करके। 496 देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? उत्तर, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। 497 नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? उत्तर, राज्य की सदस्यता। 498 पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? उत्तर, अनुच्छेद -6। 499 नागरिकता के लोप समाप्त होने का एक नियम है? उत्तर, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। 500 एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। 1912